श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भगवान का आश्रय लेते हैं, जो भगवान को पाए हुए महापुरुषों का आश्रय लेते हैं, संत जनों का, ज्ञानी जनों का आश्रय लेते हैं, उनको कोई और आश्रय लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सबका आश्रय लेते हैं तो गुरुदेव कहते हैं कि ईश्वर के अलावा कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। जैसे कोई तकिए का सहारा लेकर बैठा हो और पीछे से कोई आए और ज़ोर से तकिया निकाल दे तो तकिया तो निकल जाएगा, लेकिन बैठा हुआ व्यक्ति पीछे जाके बोलो गिर जाएगा। इसीलिए कई लोग संसार में इसलिए परेशान होते हैं कि मेरा बच्चा मेरे कहने में नहीं चलता, मेरी बहू मेरे कहने में नहीं चलती है, मेरा घर वाला मेरी बात मानता नहीं है, मेरा बेटा माला नहीं करता, मेरी बेटी ये नहीं करती। तो वो परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि वो उनका आधार लेकर चलते हैं। लेकिन जो सीधे बैठे होते हैं और जिनके हृदय का आधार, जिनके भक्ति का आधार स्वयं गुरुदेव होते हैं, उनको वो आधार इतना मजबूती से होता है कि संसार का कोई आधार उनको मिले तो भी क्या और नहीं मिले तो भी क्या। महिला आश्रम है ना, आप माताएं वहाँ रहती हो। एक दिन एक बहन बाहर गेट के साथ में बेंच है, वहाँ बैठ के रो रही थी। तो मुझे लगा पता नहीं उसको आश्रम में कोई तकलीफ़ है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं उसके पास गई और मैंने पूछा क्यों रो रहे हो माई, कोई दिक्कत हो, कोई शिकायत हो तो बताओ। तो उसने आंसू पोंछे। मैंने कहा नहीं बोलो ठीक हो जाएगा, क्या बात है। कहा नहीं बहन जी मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। ऐसा करके फिर रो पड़ी। उसको देख के मुझे दुख हो गया कि इसको कितना सारा दुख है। फिर मैंने धीरे उसको पानी पिलाया और पूछा अब बताओ क्या बात है। तो उसने कहा कि बस क्या बताओ आपको, बस। तो मुझे लगा कोई बहुत बड़ी बात है। तो बाद में उसने बताया कि 3 महीने हो गए मेरे बेटे की शादी हो गई है। मैंने कहा तो अच्छा हुआ, अब तो बहू आ गई, आप आराम से यहाँ भजन कर सकते हैं। फिर रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ, बहू अच्छी नहीं आई क्या? तो कहा नहीं बहू तो अच्छी आई है। मैंने कहा फिर क्या हुआ? तो कहा 3 महीने से ये लोग दोनों इकट्ठे खाना खाते हैं और मैं अलग खाना खाती हूँ। तो मैंने कहा इसमें रोने की क्या बात है? तो कहा जब तक शादी नहीं हुई थी मेरा बेटा मेरे साथ खाना खाता था और जब से ये बहू आई है ये इसके साथ खाना खाता है। तो उसका रोना सुनकर मुझे लगा था कोई बहुत बड़ी बात निकलेगी, लेकिन निकला तो ये निकला कि बेटा मेरे साथ खाना नहीं खाता है। तो मैं क्या उसको उत्तर दूं? तो मैंने बोला आप ही जाके बैठ जाया करो। तो बोले नहीं बहन जी वो दरवाज़ा बंद करके खाना खाते हैं। तो मैंने कहा ऐसा है तो आप बापूजी के संग बैठ के खाना खा लिया करो। तो कहा बहन जी बेटे के साथ तो क्या था, एक निवाला उसको मैं खिलाती थी और एक निवाला वो मुझे खिलाता था। पत्नी को खिलाता है, पत्नी उसको खिलाती है और मैं देखते रोती रहती हूँ। तो मैंने उसका हाथ पकड़ के कहा बहन एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानना, आपने गलत आधार लिया था इसीलिए आपको दुखी होना पड़ा है। अगर गुरुदेव का आधार लेती, भगवान का आधार लेती तो आपको दुखी होना नहीं पड़ता। तो अति अपने बच्चों में, अति अपने संसार में जो मोह रखते हैं ना, उनको फिर गुरु कृपा से वो छीन लिया जाता है ताकि भगवान का आधार लें। आधार गुरु ज्ञान का लीजिएगा, बोलिए आधार गुरु द्वार का लीजिएगा, आधार सत्संग का लीजिएगा, आधार गुरु मंत्र का लीजिएगा, आधार गुरु सेवा का लीजिएगा, आधार परमपिता जगदीश्वर का लीजिएगा। इसके अलावा कोई भी आधार लिया तो उसके जैसे हमको भी रोना पड़ेगा। जय राम जी की। तो इसीलिए विद्यार्थियों को भी और बड़ों को निवेदन कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आधार मत लीजिए, नहीं तो संसार से धोखा मिलने वाला है। एक बार मैंने बापूजी को कहा था, जब मैं जोधपुर मंदिर गई थी दर्शन करने, बापूजी मुख्य द्वार पर आए थे दर्शन देने। तो मैंने बापूजी को कहा बापूजी मुझे किसी ने धोखा दिया है। तो बापू बहुत ज़ोर से हंसे, बोले बहुत अच्छा हुआ, 2-3 और मिलना चाहिए। तो मुझे लगा एक तो समझ में नहीं आ रहा है, 2-3 मिलेंगे तो क्या होगा। लेकिन बापूजी चलते चलते थोड़ा आगे आए
और आगे आके कहा, अरे जो काम धोखा कर सकता है वो काम कोई और नहीं कर सकता। हर इंसान बड़े आराम से सोया रहता है, बड़े आराम से खाता है, बड़े आराम से चलता है, लेकिन जब उसको धोखा मिलता है तो उसकी बंद आंखें, बंद कान, बंद दिमाग सब खुल जाता है और उसको पता चलता है कि जिस पे विश्वास किया उसी ने मुझे धोखा दिया। अब विश्वास तो गुरु का करेंगे, विश्वास गुरु ज्ञान का करेंगे, जहाँ से कभी धोखा नहीं होगा। आधार गुरु का रखिएगा, गुरु ज्ञान का रखिएगा, शाश्वत सत्संग का रखिएगा, सेवा का रखिएगा, आपको कभी धोखा उठाना नहीं पड़ेगा। लेकिन मित्र के साथ घूमे फिरे, खाए पिए, छुपा छुपा के सब बातें रखे, 2 साल बाद उसने आपकी पोल पट्टी खोदी, आपने उसकी खोल दी, सब खत्म हो गया। तो कहा इसने मुझे धोखा दे दिया। बच्चों को खूब बड़ा किया, पाला पोसा, और जब बहू आ गई तो कहा बेटे ने धोखा दिया। नहीं नहीं, यही संसार का नियम है। बापू ने हमें यही सिखाया है, जो बेटे हैं वो बहुओं की अमानत हैं, जो बेटियां हैं वो, बोलो डर क्यों रहे हो, जवाइयों की अमानत है। ये शरीर जो है वो शमशान की अमानत है, और ये जो आत्मा है वो गुरु परमात्मा की अमानत है।